हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक बिंदु जो इस प्रकार गमन करता है कि वृत्तों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0 व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0 पर इस बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयों का अनुपात 2:3 है का बिंदुपथ है। विकल्प ए 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 60x माइनस 7 बराबर 0। विकल्प बी 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 60x माइनस 7 बराबर 0। विकल्प सी 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 60x प्लस 7 बराबर 0। और विकल्प डी 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 60x प्लस 12 बराबर 0। तो यहाँ पे देखो हमें सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। बिंदु x1 y1 से वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c बराबर 0 पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है। स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर में देखो वर्गमूल के अंदर वृत्त के समीकरण में हम इस बिंदु के निर्देशांक रख देते हैं, यानी x1 स्क्वायर प्लस में y1 स्क्वायर प्लस में 2gx1 प्लस में 2fy1 प्लस में c। ठीक है, ये आती है लंबाई। तो अब देखो मैं बताया हुआ है कि एक बिंदु है जो कि इन दोनों वृत्तों पर इस प्रकार गमन कर रहा है कि इस बिंदु से इन वृत्तों पर जो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयों का अनुपात है वो 2:3 है। ठीक है, तो देखो हम अभिष्ट बिंदु के निर्देशांक एक बार h, k मान लेते हैं। तो देखो माना उस बिंदु के निर्देशांक h, k हैं। माना उस बिंदु के निर्देशांक h, k हैं। ठीक है, तो h, k बिंदु से हम इन दोनों वृत्तों पर जो स्पर्श रेखाएं खींचेंगे उनकी लंबाइयों का अनुपात हमें 2:3 दिया हुआ है। तो हम देखो लंबाइयां निकाल लेते हैं। क्या आएगी, देखो वर्गमूल के अंदर पहले वृत्त पर जो लंबाई आएगी यहाँ पर देखो h, k वृत्त के समीकरण में रख देते हैं। तो h स्क्वायर प्लस में k स्क्वायर प्लस में 4h प्लस में 3 यह आ जाएगा। बट्टा में देखो दूसरे वृत्त के समीकरण में रख देते हैं। तो यहाँ पर देखो h स्क्वायर प्लस में k स्क्वायर माइनस में 6h प्लस 5। ठीक है, ये आ गया। और यहाँ पे बराबर में ये अनुपात कितना दिया हुआ है, 2:3 यानी कि 2/3। तो अब दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे, बाएं पक्ष से वर्गमूल हट जाएगा और यहाँ पे देखो वर्ग होके क्या बन जाएगा हमारा 4/9 बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे h स्क्वायर प्लस में k स्क्वायर आगे क्या बना प्लस 4h प्लस 3 प्लस 4h प्लस में 3। देखो बट्टा में क्या आ जाएगा, बट्टा में देखो कौन सा पद है, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 6h प्लस 5। तो h स्क्वायर प्लस में k स्क्वायर फिर माइनस 6h प्लस 5 बराबर में देखो यहाँ पर 2/3 का वर्ग करा हमने तो 4/9 आ जाएगा। अब वज्र गुणन कर लेते हैं। तो 9h स्क्वायर प्लस में 9k स्क्वायर प्लस में 36h प्लस में 9×3 = 27 बराबर में देखो यहाँ पे आ जाएगा 4h स्क्वायर प्लस में 4k स्क्वायर माइनस में 6 चौक 24h। ठीक है, फिर प्लस में 5 चौक 20 आ जाएगा। तो अब देखो 4h स्क्वायर उस तरफ गया तो 9h स्क्वायर माइनस 4h स्क्वायर हो गया 5h स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ पे 5k स्क्वायर आ जाएगा, फिर 36h प्लस में 24h। ठीक है, ये कर लेते हैं। तो हमारे पास में कितना बन जाएगा, देखो हमारे पास में प्लस का 60h आ जाएगा। ठीक है, फिर 27 माइनस 20 प्लस में 7 आ गया बराबर में 0। तो देखो बिंदु पथ के लिए h, k के स्थान पर हमें x, y रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो क्या है अभिष्ट बिंदु पथ 5x स्क्वायर प्लस में 5y स्क्वायर प्लस में 60x प्लस में 7 बराबर में 0। तो यहाँ से अगर विकल्प देखना चाहे ना तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास में देखो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प सी जो है हमारा सही विकल्प आ रहा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।